नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। उद्योग धंधों ने इंसान की जिंदगी को बेहद आसान बनाया। जिस जीवन शैली को आज हम जी रहे हैं, एक वक्त ऐसा था जब हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे जरूरतें बढ़ी, इंसान ने कल कारखानों का चेहरा भी बदला। उद्योग धंधों के इसी क्रमिक विकास को हम औद्योगिक क्रांति के तौर पर जानते हैं। अंग्रेजी राज में भारत इतना सौभाग्यशाली नहीं रहा कि औद्योगिक क्रांति के शुरुआती फायदों का हिस्सेदार बन सके। पहली और दूसरी औद्योगिक क्रांति तब हुई जब देश आजाद नहीं था, और तीसरी औद्योगिक क्रांति के वक्त भारत नई नई मिली आजादी की चुनौतियों से जूझ रहा था। लेकिन बीते करीब 7 दशकों में भारत ने दुनिया के सामने विकास का एक ऐसा मॉडल पेश किया जो समावेशी होने के साथ साथ टिकाऊ भी है। अब भारत के पास ऐसी युवा शक्ति और इनोवेशन का पावर हाउस है जिसके बलबूते वो चौथी औद्योगिक क्रांति की अगुवाई को बिल्कुल तैयार खड़ा दिखाई दे रहा है। आज के विशेष में बात होगी औद्योगिक क्रांति के अगले चरण यानी चौथी औद्योगिक क्रांति की। इसके बारे में जानने के साथ ही ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि ये औद्योगिक क्रांति बाकी से अलग कैसे है, भारत की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति के इतिहास पर भी एक नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो चौथी औद्योगिक क्रांति के तौर पर दुनिया एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरते हुए सामने देख रही है। कुछ सेक्टर्स को चौथी औद्योगिक क्रांति को नेतृत्व देने की भारत की क्षमता को विश्व आर्थिक मंच ने भी महसूस किया है, और यही वजह है कि विश्व आर्थिक मंच ने मुंबई में इससे संबंधित सेंटर बनाने के लिए भारत सरकार के साथ साझेदारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत के पहले और विश्व के चौथे सेंटर ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का शुभारंभ किया। भारत से पहले ऐसे सेंटर सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो और बीजिंग में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की क्षमता है और भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों में से एक है। पूरी दुनिया में सबसे सस्ता और ज्यादा डेटा जो है वो भारत में ही खपत हो रहा है। दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की दहलीज पर खड़ी है। भारत की 50% से अधिक आबादी 27 साल से कम आयु की है। ऐसे में विश्व की चौथी औद्योगिक क्रांति के एजेंडे को लागू करने में भारत की भूमिका जिम्मेदारियों से भरी और काफी अहम होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। गुरुवार को विश्व आर्थिक मंच के सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत का अभूतपूर्व योगदान होगा और भारत इसे सिर्फ इंडस्ट्री में परिवर्तन के तौर पर नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के आधार के तौर पर देख रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार चौथी औद्योगिक क्रांति के फायदों का लाभ उठाने के लिए नीतिगत बदलाव को तैयार है। साथियों, बिना नींव के कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। इंडस्ट्री 4.0 की सफलता भी इसी पर टिकी है कि किस देश में इसके लिए आवश्यक नींव तैयार है, सबसे मजबूत है। आज मुझे गर्व है कि पिछले 4.5 साल में हमारी सरकार ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए भारत को तैयार करने में कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं और सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत का योगदान पूरे विश्व को चौंकाने वाला होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी विविधता, हमारी जनसांख्यिकी की क्षमता, तेजी से बढ़ता बाजार का आकार और डिजिटल संरचना में देश को शोध और क्रियान्वयन का वैश्विक केंद्र बनाने की संभावना है। भारत में होने वाले इनोवेशन का लाभ पूरी दुनिया और पूरी मानवता को मिलेगा। पहली औद्योगिक क्रांति हुई तो भारत गुलाम था। जब दूसरी औद्योगिक क्रांति हुई तब भी भारत गुलाम था। जब तीसरी औद्योगिक क्रांति हुई तो भारत स्वतंत्रता के बाद मिली चुनौतियों से ही निपटने में संघर्ष कर रहा था। लेकिन अब
21वीं सदी का भारत बदल चुका है। मैं आज पूरे विश्वास से अपने देश के 130 करोड़ लोगों के सामर्थ्य से कह रहा हूं कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति के लाभ से वंचित नहीं रहेगा, बल्कि मैं मानता हूं कि चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत का योगदान पूरे विश्व को चौंकाने वाला होगा। प्रधानमंत्री ने चौथी औद्योगिक क्रांति से रोजगार पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंकाओं को भी खारिज किया। प्रधानमंत्री का मानना है कि चौथी औद्योगिक क्रांति से रोजगार की प्रकृति बदल जाएगी और इससे रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, बिग डेटा और ऐसी तमाम कई तकनीकों में भारत के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने, रोजगार के लाखों नए अवसर बनाने और देश के हर व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है। कुछ लोग चिंता करते हैं कि टेक्नोलॉजी का ये उत्थान रोजगार कम कर देगा क्या, लेकिन सच्चाई ये है कि मानव जीवन की जिन जिन वास्तविकताओं को हमने आज तक छुआ तक नहीं है, उसके द्वार अब इंडस्ट्री 4.0 द्वारा खुलने वाले हैं। ये नेचर ऑफ जॉब को काफी हद तक बदलेगा, नए अवसर पैदा करेगा। इस वास्तविकता को समझते हुए ही भारत सरकार स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन जैसे कार्यक्रम चला रही है। चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत के लिए ढेर सारी संभावनाएं भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गरीबी कम करने, किसानों के जीवन में सुधार लाने और दिव्यांगों के जीवन को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वास्थ्य सुधार बेहतर होगा और स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च कम होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है, जिसमें मशीन से लेकर आपराधिक न्याय, विनिर्माण और वित्त जैसे सेक्टर तक शामिल हैं। इसी तरह ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल सरकारी सेवाओं और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में किया जा सकता है। ये तकनीक भारत में संपत्ति और अन्य विवादों को कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार से लड़ने में भी मदद कर सकता है। इनके अलावा एक और पहलू है मानव रहित एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिन्हें आमतौर पर ड्रोन के नाम से जाना जाता है। ये सिस्टम फसल की पैदावार बढ़ाने, खतरनाक नौकरियों को सुरक्षित बनाने और दूर दराज के इलाकों में रहने वाली आबादी के लिए एक लाइफ लाइन के रूप में कार्य कर सकता है। ड्रोन 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर सकता है। भारत बहुत जल्द ही अपनी ड्रोन पॉलिसी का भी ऐलान करने वाला है। ठीक है, पहले की 3 औद्योगिक क्रांति लगभग 100 साल के अंतराल पर आई, लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं कि चौथी क्रांति ने 30-40 साल पहले ही दस्तक दे दी है। पिछले 1-2 दशक को ही देखें तो अनगिनत चीजों का आविष्कार हुआ और वो लुप्त भी हो गई। टेक्नोलॉजी ने समय को जैसे स्क्वीज कर दिया है। इंडस्ट्री 4.0 से 5.0 का बदलाव अब 100 साल इंतजार नहीं करेगा। इसलिए भारत इंडस्ट्री 4.0 को लेकर बहुत गंभीर है। यही समय है अपने पूरे सामर्थ्य के साथ जुट जाने का। चौथी औद्योगिक क्रांति की दिशा में भारत सरकार ने पहले ही सकारात्मक शुरुआत कर दी है। भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसे प्रयासों से आवश्यक संरचनात्मक सुधार लाने और एक उद्यमी माहौल बनाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबके साथ सबके विकास का नारा और बड़े पैमाने पर विकास के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का विचार अब साकार रूप ले रहा है। ये समावेशी विकास और प्रगति को बढ़ावा दे सकता है। भारत में दुनिया की सबसे नौजवान श्रम शक्ति है,
यहाँ तकनीकी योग्यता रखने वालों की एक बड़ी फौज है। मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करने के मामले में देश का विश्व में दूसरा स्थान है और सबसे अधिक अंग्रेजी बोलने वालों की आबादी के मामले में भी ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इन सब के जरिए भारत चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में अपने वैश्विक नेतृत्व की भूमिका को बेहतर ढंग से निभाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इंसान हमेशा से अपनी सुविधाओं और आराम के लिए नई नई चीजों को इजाद करता रहा है। इस क्रम में जब जब किसी नई खोज या आविष्कार ने आकार लिया, तब तब तकनीक और अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था का ढांचा भी बदला है। चाहे वो पहली औद्योगिक क्रांति हो, दूसरी या तीसरी औद्योगिक क्रांति। इन तीनों औद्योगिक क्रांतियों के बाद अब चौथी औद्योगिक क्रांति की बात हो रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर चौथी औद्योगिक क्रांति है क्या। पहली औद्योगिक क्रांति ने जहां कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया, वहीं दूसरी औद्योगिक क्रांति ने बिजली के इस्तेमाल से उत्पादन की प्रक्रिया को काफी गति प्रदान की, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी ने तीसरी औद्योगिक क्रांति को अंजाम दिया। अब बारी है चौथी औद्योगिक क्रांति की। दरअसल चौथी औद्योगिक क्रांति का आगाज कई सारे डिजिटल तकनीकों और विनिर्माण प्रौद्योगिकियों के एक साथ उपयोग और इस्तेमाल से हुआ है। इसे इंडस्ट्री 4.0 भी कहा जा रहा है। इसमें न केवल डिजिटल क्षेत्र जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीनी शिक्षण, रोबोटिक्स और नए प्रकार के ऑटोमेशन शामिल हैं, बल्कि भौतिक क्षेत्र के साथ साथ बायो इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़ी नई नई तकनीक और आविष्कार भी शामिल हैं। इसमें मोबाइल इंटरनेट, सेंसर और ब्लॉकचेन, लेजर्स, 3D प्रिंटिंग के अलावा वाहन जैसे कारें और ड्रोन, आनुवांशिकी प्रगतियां, जैव इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, ऊर्जा के नए स्रोत के साथ ही भंडारण प्रौद्योगिकियां और क्वांटम कंप्यूटरिंग भी शामिल है। देखिए, जो चौथी औद्योगिक क्रांति है, ये सबसे अब तक की जितनी भी क्रांति हुई है उनकी सबसे एडवांस्ड जो क्रांति मानी जाती है। इसको हम इंडस्ट्री 4.0 बोलते हैं। अब जब ऑटोमेशन, रोबोटिक्स जो आदमी का काम करेंगे, जो डायरेक्शन भी देंगे, जैसे कंप्यूटर को मैं बैठ के या कोई भी बैठ के डायरेक्शन देता है, तो ऑटोमेशन में क्या है, रोबोटिक्स में क्या है कि वो जो कंप्यूटर को डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति भी एक रोबोटिक्स है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसको उसके सक्षम बनाया जाएगा कि ये चीज को इस तरीके से इस टाइम पे इस वक्त पे करना है। तो ये चौथी जो औद्योगिक क्रांति है, इसमें एफिशिएंसी क्रिएट करने की बात है, हमें और सुदृढ़ता लाने की बात है कि हम और सुदृढ़ बने और अपने जो कार्य व्यवहार हैं, जो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं, उनको आगे और तकड़ा अंजाम दें। चौथी औद्योगिक क्रांति यानी उद्योग 4.0 स्मार्ट फैक्ट्री के संचालन और व्यवहार को सुगम और सरल बनाता है। यह साइबर भौतिक प्रणालियों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑफ इंटरनेट ऑफ सर्विसेज को एक साथ मिलाकर काम करता है। साइबर भौतिक प्रणालियां जहां भौतिक प्रक्रियाओं की निगरानी के साथ ही भौतिक दुनिया के आभासी रूप का सृजन और विकेंद्रीकरण का निर्णय लेती है, वहीं इंटरनेट ऑफ थिंग्स साइबर भौतिक प्रणाली के तहत वास्तविक समय में एक दूसरे के साथ और मनुष्य के साथ संवाद और सहयोग करती है, जबकि इंटरनेट ऑफ सर्विसेज के जरिए आंतरिक और संगठनात्मक सेवाओं की पेशकश और उनका उपयोग किया जाता है। इस चौथी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जर्मन सरकार की नीतियों से हुई है। दरअसल आज के दौर में काफी तेज गति से नए नए तकनीकों का इजाद हो रहा है, साथ ही इनका दायरा भी काफी फैल रहा है। ये सिस्टम और समाज को काफी गहरे तक प्रभावित कर रही हैं और इन सब का मिला जुला असर चौथी औद्योगिक क्रांति को फलने फूलने में काफी मददगार साबित हो रहा है। आज प्रसंस्करण शक्ति, भंडारण क्षमता और ज्ञान की पहुंच के साथ मोबाइल उपकरणों से जुड़े अरबों लोगों की संभावनाएं असीमित हैं और इन संभावनाओं को नई नई तकनीक और प्रौद्योगिकी से ही पूरा किया जा सकता है। इसके लिए चौथी औद्योगिक क्रांति काफी मुफीद है, जो बदलाव का सामना करने और उसे समय के अनुकूल बनाने के लिए लचीला और गतिशील मॉडल अपनाने की आवश्यकता पर जोर देती है।
बहुत सारे जगह पे सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा प्रचार शुरू हुआ है। सोशल मीडिया में के माध्यम से आदमी बहुत कुछ करते हैं। सोशल मीडिया से सिर्फ आदमी एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं, सोशल मीडिया के साथ चलते बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोसेस भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, वो सोशल मीडिया की वजह से ही चलते हैं। तो ये सारी जो बदलाव हैं, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 का देन है। एक पूरा राजनीतिक अर्थनैतिक ढांचा को बदलने का फिर से समय आ गया है। चौथी औद्योगिक क्रांति सिर्फ नए उत्पादों और सेवाओं को ही बढ़ावा नहीं देगी, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन की दक्षता और खुशियों को भी बढ़ाने का काम करेगी। एक टैक्सी ऑर्डर करना, विमान का टिकट बुक करना, कोई उत्पाद खरीदना या किसी चीज का भुगतान करना, साथ ही संगीत सुनना, फिल्म या खेल देखना, ये सारी चीजें भविष्य में और भी सरल और आसानी से उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही भविष्य में तकनीकी नवाचार, दक्षता और उत्पादकता में दीर्घकालिक लाभ के साथ ही वस्तुओं के सप्लाई में भी काफी आसानी होगी। इस क्रांति से जहां परिवहन और संचार लागत काफी कम हो सकती है, वहीं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बेहद प्रभावी हो सकती है। साथ ही व्यापार की लागत कम हो जाएगी और नए बाजार खुलने से आर्थिक विकास को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जब हम इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, जब हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ेंगी, हम उतने ही समय में उसी मशीन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो उससे इन्वेस्टर जो है हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा कि हमें भारत में जाके ही प्रोड्यूस करना है और वहां के लोगों के लिए सर्व करना है और हमें वहां से प्रोड्यूस करके बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट करना है। तो जब हम ऐसी चीज क्रिएट करते हैं कि जहां पे एफिशिएंसीज हैं, तो इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं, वो आके इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि पहले की औद्योगिक क्रांतियों की तरह ही चौथी औद्योगिक क्रांति में भी वैश्विक आय के स्तर को बढ़ाने और दुनिया भर में आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की क्षमता है। लेकिन इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं, जैसे इसके आने से व्यापार में असमानता पैदा हो सकती है, खासकर रोजगार की कमी और श्रम बाजारों को इससे परेशानी हो सकती है। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज दुनिया एक नई और व्यापक चौथी औद्योगिक क्रांति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। हमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार नए नए आविष्कार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों की बुनियाद 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ही शुरू हो गई थी, जब पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। इसके बाद कई चरणों से गुजरती हुई दुनिया आज चौथी औद्योगिक क्रांति की दहलीज तक आ पहुंची है। ऐसे में आइए जानते हैं औद्योगिक क्रांति के विकास के सफर के बारे में। 18वीं सदी के उत्तरार्ध 19वीं सदी के शुरू में ब्रिटेन में तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में बड़े बदलाव आए, जिसे बाद में औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। ये सिलसिला ब्रिटेन से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल गया और विश्व में एक नए युग की शुरुआत हो गई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आर्नोल्डो टैनबी ने अपनी किताब लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया था। पहली बार औद्योगिक क्रांति की शुरुआत वस्त्र उद्योग के मशीनीकरण के साथ हुई। इस दौरान जल और वाष्प के इंजन की शक्ति से चलने वाले यंत्रों का आविष्कार हुआ, जिसके कारण नए नए कारखानों की स्थापना हुई। वाष्प की शक्ति से चलने वाली मशीनों के आने से उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई। अधिक संख्या में कारखाने और मजदूरों की संख्या के चलते खपत योग्य वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं के उत्पादन के चलते उत्पादित वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यातायात के नए और तेज गति वाले साधनों का विकास हुआ। इसके साथ ही धातु से बने औजारों के विकास के कारण उद्योगों में काम आने वाली मशीनों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर होने लगा। पहली औद्योगिक क्रांति का असर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों पर देखने को मिला। आर्थिक स्तर पर जहां उत्पादन में असाधारण वृद्धि, शहरीकरण, बैंकिंग और मुद्रा प्रणाली का विकास और मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिला, वहीं आर्थिक असंतुलन, कुटीर उद्योगों का खात्मा भी हो गया। जबकि सामाजिक स्तर पर जनसंख्या में वृद्धि, नए सामाजिक वर्गों का उदय, मानवीय संबंधों में गिरावट, नैतिक मूल्यों में गिरावट के साथ ही शहरी जीवन में भी गिरावट देखने को मिली। औद्योगिक क्रांति ने जहां पुराने रहन सहन के तौर तरीकों में भारी बदलाव किया, वहीं बाल श्रम को भी बढ़ावा दिया।
औद्योगिक क्रांति के दौरान ही महिला आंदोलनों का भी जन्म हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहल आया तो नेशन स्टेट्स का तैयारी बनना शुरू हुआ। बहुत सारे नेशंस बने। यूरोप में बहुत सारे राजा के जो राज्य थे वो सारे बिखर गए। नेशंस तैयार हुए, डेमोक्रेसी आए, अर्थव्यवस्था में कैपिटलिज्म का दौर आया। उसके साथ बहुत सारे नए नए आइडियाज आए, जैसे कम्युनिज्म, सोशलिज्म, बहुत सारी चीजें आए। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि कितने सारे सिर्फ मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस ही नहीं, प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ साथ आदमियों का जो रहने का या उनकी जो बुद्धिमत्ता है या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है सारी चीजों में, राजनीतिक बोलिए, अर्थनीतिक जगत में बोलिए, सब कुछ में बहुत सारे बदलाव आते जा रहे थे। पहले औद्योगिक क्रांति के लगभग 100 साल बाद बिजली आई, जिसने सिर्फ रोशनी नहीं दी बल्कि कारखानों के संचालन के लिए नई ऊर्जा दी। इसके कारण उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। इसके साथ ही सन 1840 के बाद यूरोप में रेलवे का विस्तार हुआ, जिससे औद्योगिक उत्पादन में अभूतपूर्व तेजी आई। मोटर गाड़ियां अस्तित्व में आई, जिन्होंने बग्घियों को बहुत हद तक बाहर कर दिया। हवाई जहाज की शुरुआत हुई और टेलीफोन ने संचार क्रांति को बढ़ावा दिया। औद्योगिकरण के इस दौर को दूसरी औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। इसके बाद 20वीं सदी के आखिरी दशकों में कंप्यूटर और सूचना के साथ संचार क्रांति से जुड़ी प्रौद्योगिकी में तेजी से परिवर्तन ने काफी कुछ बदल दिया। इसे औद्योगिक क्रांति का तीसरा दौर कहा गया। टेलीग्राफ के साथ ही पुराने टाइपराइटर्स और छापाखाने अतीत के गर्भ में समा गए। लैंडलाइन फोन की जगह मोबाइल आ गए। कंप्यूटर और इंटरनेट के इस्तेमाल ने कई जटिल चीजों को आसान बना दिया और दुनिया को एक ग्लोबल गांव में तब्दील कर दिया। इस दौरान बिना ड्राइवरों की गाड़ियां, चालक रहित ड्रोन, मशीनें जो सैकड़ों भाषाओं का तुरंत दूसरी भाषाओं में अनुवाद करने की क्षमता रखती हैं, उसके साथ ही नई मोबाइल तकनीक के आने से दूरियां सिमट कर रह गई। जो पहली क्रांति थी वो थी कि जब आदमी अपने घर से बाहर आया, फैक्ट्रीज में आया काम करने के लिए, वो एक क्रांति थी कि लोगों का समूह बनना शुरू हुआ कुछ करने के लिए। फिर जब लोगों ने मशीनों की यूज शुरू की तो वो एक दूसरी क्रांति थी। जब मशीनों को आगे कंप्यूटर से रेगुलेट किया जाने लगा, कंप्यूटर युग आया, तब वो तीसरी क्रांति। तकनीक में रोज नए आविष्कार और उसके उपयोग ने अब एक कदम आगे जाकर चौथी औद्योगिक क्रांति की संभावनाओं को साकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस तरह से दुनिया में जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई तो गुलामी की वजह से औद्योगिक क्रांति ने भारतीय उद्योग धंधों का नाश किया और लाखों कारीगर भूखों मरने लगे। भारतीय कारीगर मशीन की बनी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे। ब्रिटिश शासन में औद्योगिक क्रांति, जो कि इंग्लैंड के लिए वरदान स्वरूप थी, वो भारतीय उद्योगों के लिए एक तरह से अभिशाप सिद्ध हुई। लेकिन बाद में हालात में बदलाव भी आया और आज़ादी के बाद तो भारत ने भी औद्योगिक क्रांति का इस्तेमाल कर विकास की राह पकड़ ली। जाते जाते आपको इसी खास रिपोर्ट के साथ छोड़े जा रहे हैं और आपको याद दिला दें, हमारा ये कार्यक्रम आप YouTube पर देखना ना भूलें, जहां पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार। भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत देर से हुई। इसकी वजह रही भारत की गुलामी। उस वक्त ब्रिटेन ने भारत को अपने यहाँ तैयार माल के लिए बड़े बाजार के तौर पर देखा। 1850 के दौर में भारत में औद्योगिकरण की छाप दिखाई दी। 1853 से 1854 में रेल और डाक तार की शुरुआत हुई। मुंबई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी और 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। 1862 तक वहां ऐसी 4 मिलें काम कर रही थीं। उसी समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगी। वहां देश की पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी 7 साल बाद 1862 में चालू हुई। कोयले की खदानों में खुदाई इसी दौर में शुरू हुई। देश में 1907 में पहला इस्पात कारखाना जमशेदपुर में खुला। कागज और चमड़ा बनाने वाले कारखानों की स्थापना हुई तो भारतीय मजदूरों को रोजगार मुहैया होने लगा। 1932 के आसपास चीनी मिलें अस्तित्व में आई। मशीनों ने भारत की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी। भारत जब पहला दौर आया था या जब दूसरा दौर आया था, तब हम लोग उपनिवेशिक राज्य के अंडर चल रहे थे। हमारे पास कैपेसिटी नहीं था इसमें कुछ आगे करने का। अगर हम चाहते भी थे, हमारे पास वो हमारे लिए हमको किसी ने वो स्पेस नहीं दिया। सिलसिला आगे बढ़ा और 1947 में भारत आजाद हो गया। आजादी के साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर रहा। इसके विकास के लिए भारी मात्रा में पैसा खर्च करने का लक्ष्य भी रखा गया।
देश विकास के रास्ते पर तेजी से आगे निकलने लगा। 1951 में औद्योगिक लाइसेंसिंग की व्यवस्था की गई। 1956 में नई औद्योगिक नीति आई जिसमें उद्योगों का वर्गीकरण किया गया और औद्योगिकरण पर जोर दिया गया। 1970 की नई औद्योगिक नीति में लाइसेंसिंग व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। 1977 की औद्योगिक नीति में ग्रामीण उद्योगों पर ध्यान दिया गया। 1980 की नीति में ऑटोमेशन को बढ़ावा दिया गया। 1991 की औद्योगिक नीति में अर्थव्यवस्था को उदार बनाया गया और 18 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। रेवोल्यूशन को बहुत लेट अडॉप्ट किया। जब हम इन टेक्नोलॉजी में काफी लेट एंटर हुए हैं, उसके बावजूद भी हमारा ग्रोथ रेट इतना है। तो अगर हम इसको अच्छे से अडॉप्ट कर लें, हम इसको शुरुआत में ही अडॉप्ट कर लें, तो हमारी ग्रोथ को बहुत आगे की सही दिशा दी जा सकती है, जिससे कि लोगों के लिए बहुत कल्याण हो सकता है, उनको रोजगार मिल सकता है, उनका जीवन स्तर इम्प्रूव हो सकता है। 1990 के दशक में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ तो दुनिया के तमाम देश वैश्विक गांव में तब्दील होने लगे। भारत दुनिया के मानचित्र पर बड़े बाजार और बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरा है। तमाम देश भारत के साथ व्यापार करने की कवायद में जुट गए। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की कगार पर है। चौथी औद्योगिक क्रांति को नेतृत्व देने की भारत की क्षमता को विश्व आर्थिक मंच ने भी महसूस किया। जल्द ही भारत नई औद्योगिक नीति का ऐलान करने वाला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति तैयार है। ये नीति चौथी औद्योगिकी क्रांति से उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।